जय हिंद बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं, क्या सर नीट कैंसिल हो जाएगा, री नीट होगा। तो प्यारे बच्चों, पूरी कहानी मैं बता रहा हूं। पहली बात तो ये है कि आपको ये पता है कि राजस्थान में गंगानगर में बच्चों को पेपर गलत मिल गया, जिससे बच्चे परेशान हुए। दूसरी बात यह है कि केरला में कुछ गर्ल्स के साथ सेंटर पे अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुए काफी। और तीसरी बात है बच्चों, पेपर लीक होने के मामले में सीबीआई ने 8 लोगों को पकड़ा है। अब इन तीनों चीजों में क्या हो रहा है? पहली चीज तो जो गंगानगर में हुआ है उसके लिए देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ये आर्टिकल है, जयपुर आफ्टर सम डिस्क्रिपेंसीज वेयर फाउंड इन द हिंदी मीडियम नीट एग्जामिनेशन held at Army Public School in Srinagar on Sunday. The central government has agreed to reconduct examination, said official on Wednesday. लोकसभा MP and farmer। तो ये पूरा है कि इन्होंने कहा कि ये जो 238 बच्चे थे या इस पूरे सेंटर पे रीनीट होगा। एक चीज तो कंफर्म हो गई, सबका रीनीट नहीं होने जा रहा है। अब बच्चों दूसरी बात है कि सीबीआई ने जो 8 लोगों को पकड़ा है, तो सरकार का ये कहना है कि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन समय रहते इनको पकड़ लिया गया। तीसरी बात है बच्चों, केरला में कुछ गर्ल्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया सेंटर में, तो निश्चित रूप से एनटीए को इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो पेपर सेट हो रहे हैं उसमें इतनी गलतियां हो रही हैं, उसके ऊपर भी एनटीए को बहुत ध्यान देना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, एक बात तो ये है कि रीनीट हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए हो रहा है, सारे बच्चों के लिए नहीं हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इतना बड़ा इम्तिहान है, बच्चे डरे तो बहुत होते हैं, और उसके बाद सेंटर पे इस तरह से अभद्र व्यवहार हो तो बच्चों को और डिस्टरबेंस होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट बच्चों 2 चीजों पे पड़ेगा, 3 चीजों पे पड़ेगा। पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कि रिजल्ट आपका डिले होगा। दूसरा बच्चों इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जब रिजल्ट डिले होगा तो काउंसलिंग डिले होगी। और बेटा तीसरा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कट ऑफ पे भी फर्क पड़ेगा। और कट ऑफ पे फर्क किन बच्चों के ऊपर पड़ेगा? जो बच्चे राजस्थान के हैं ज्यादातर, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों 85% सीट भरी जाती है स्टेट कोटे में। तो अगर ये पेपर इजी हुआ तो ये बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ ऊपर जाएगा राजस्थान का पर्टिकुलरली। ऑल इंडिया कट ऑफ पे उतना फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा, स्टेट पे ज्यादा पड़ेगा। और अगर ये पेपर टफ हुआ तो कट ऑफ नीचे जाएगा राजस्थान का। लेकिन देखने में ऐसा आया है कि जब भी रीनीट होता है तो पेपर का लेवल करीब करीब वही रहता है। अब बच्चों एक बात और आपको बता दें कि अब इन सारे प्रोसेस में रिजल्ट डिले होगा, काउंसलिंग डिले होगा, ये सारी चीजें अपनी डिले तो करते हैं, लेकिन नीट का इम्तिहान अपने समय पे करा देते हैं। इस बार भी हम लोगों ने देखा कि अप्रैल के महीने तक काउंसलिंग हुई और इन्होंने जुलाई में पेपर करा दिया। तो ये अपना टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन बच्चों को टाइम कम देते हैं। तो उन सारे बच्चों से हम कहना चाहेंगे जिनको लगता है उनका स्कोर इतना नहीं है कि वो इस बार नीट में उनको सीट मिले, उनको थोड़ा रिलैक्स करके अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर इन सब चीजों के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है नीट 2023 भी खराब हो। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये एक अपडेट था, हमने बता दिया। रीनीट हो रहा है, लेकिन ये रीनीट सारे बच्चों का नहीं हो रहा है, केवल उन बच्चों का हो रहा है जिनके साथ दिक्कत थी राजस्थान में, जिनको गलत पेपर मिला था। रीनीट की अगर हम बात कहें बच्चों तो ये 2015-2016 में भी हो चुका है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई थी। इस बार केवल कुछ जगह पे हुई है, इसलिए रीनीट हो रहा है कुछ जगह पे। अभी एनटीए उनके लिए डेट देगा, इम्तिहान होगा, उसके बाद ही कॉपी चेक होगी। तो इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि आपका रिजल्ट अब डिले हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। जैसे ही कोई और अपडेट होगा बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।